ओम शांति। आज 23 मार्च 2025 की अव्यक्त महावाक्य है। रिवाइज डेट है 2/11/2004। बाबा कहते हैं, स्व उपकारी बन अपकारी पर भी उपकार करो। सर्वशक्ति सर्वगुण संपन्न सम्मानदाता बनो। स्व उपकारी बन अपकारी पर भी उपकार करो। सर्वशक्ति सर्वगुण संपन्न सम्मानदाता बनो। आज स्नेह के सागर अपने चारों ओर के स्नेही बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। चाहे साकार रूप में सम्मुख है, तो बाबा कहते हैं कि चाहे साकार रूप में सम्मुख है, चाहे स्थूल रूप में दूर बैठे, लेकिन स्नेह सभी को बाप के पास बाबा कहते चाहे स्थूल रूप से दूर बैठे हैं, लेकिन स्नेह सभी को बाप के पास बैठे हैं, यह अनुभव करा रहा है। तो बाबा क्या कहते हैं, आज स्नेह के सागर अपने चारों ओर के स्नेही बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। चाहे साकार रूप में सम्मुख हैं, चाहे स्थूल रूप में दूर बैठे हैं, लेकिन स्नेह सभी को बाप पास बैठे यह अनुभव करा रहा है। हर बच्चे का स्नेह बाप को समीप अनुभव करा रहा है। आप सभी बच्चे भी बाप के स्नेह में सम्मुख पहुँचे हो। बाप दादा ने देखा कि हर एक बच्चे के दिल में बाप दादा का स्नेह समाया हुआ है। हर एक के दिल में मेरा बाबा, इसी स्नेह का गीत बज रहा है। स्नेह ही इस देह और देह के संबंध से न्यारा बना रहा है। स्नेह ही मायाजीत बना रहा है। जहाँ दिल का स्नेह है वहाँ माया दूर से ही भाग जाती है। स्नेह की सब्जेक्ट में सर्व बच्चे पास हैं। एक है स्नेह, दूसरा है सर्वशक्तिवान बाप द्वारा सर्वशक्तियों का खजाना। तो बाबा कहते हैं कि हर एक के दिल में मेरा बाबा, इसी स्नेह का गीत बज रहा है। स्नेह ही इस देह और देह के संबंध से न्यारा बना रहा है। स्नेह ही मायाजीत बना रहा है। जहाँ दिल का स्नेह है वहाँ माया दूर से ही भाग जाती है। स्नेह की सब्जेक्ट में सर्व बच्चे पास हैं। एक है स्नेह, दूसरा है सर्वशक्तिवान बाप द्वारा सर्वशक्तियों का खजाना। तो आज बाप दादा एक तरफ तो स्नेह को देख रहे हैं, दूसरी तरफ शक्ति सेना की शक्तियों को देख रहे हैं। जितना स्नेह समाया हुआ है उतना ही सर्वशक्तियाँ भी समाई हुई है। बाबा पूछते हैं, जितना स्नेह समाया हुआ है उतना ही सर्वशक्तियाँ भी समाई हुई है। बाप दादा ने सभी बच्चों को एक जैसी सर्वशक्तियाँ दी हैं। मास्टर सर्वशक्तिवान बनाया है। किसी को सर्वशक्तिवान, किसी को शक्तिवान नहीं बनाया है। आप सब भी अपना स्वमान मास्टर सर्वशक्तिवान कहते हो। तो बाप दादा चारों ओर के बच्चे से पूछते हैं बच्चों से पूछते हैं कि हर एक अपने में सर्वशक्तियों का अनुभव करते हैं। तो बाबा कहते हैं कि किसी को सर्वशक्तिवान, किसी को शक्तिवान नहीं बनाया। आप सब भी अपना स्वमान मास्टर सर्वशक्तिवान कहते हो। तो बाप दादा चारों ओर के बच्चों से पूछते हैं कि हर एक अपने में सर्वशक्तियों का अनुभव करते हैं। सदा सर्वशक्तियों पर अधिकार है। सर्व शक्तियाँ बाप दादा का वर्षा है, तो अपने वर्षे पर अधिकार है अधिकार? बाबा पूछते हैं। टीचर्स बोलो, अधिकार है। सोच के बोलना, पांडव अधिकार है। सदा है या कभी कभी है? जिस समय जिस शक्ति की आवश्यकता है तो आप शक्ति सेना के ऑर्डर से वह शक्ति हाजिर हो जाती है, समय पर जी हुजूर करती है। तो बाबा कहते हैं, टीचर्स बोलो, अधिकार है। सोच के बोलना, पांडव अधिकार है। सदा है या कभी कभी है? जिस समय
जिस शक्ति की आवश्यकता है तो आप शक्ति सेना के ऑर्डर से वह शक्ति हाजिर हो जाती है। समय पर जी हुजूर हाजिर करती है। सोचो, देखो, अधिकारी ऑर्डर करे और शक्ति जी हुजूर हाजिर करे। जिस समय जिस भी शक्ति का आयोहन, बाबा कहते हैं, जिस भी शक्ति का आवाहन करो, जैसा समय जैसी परिस्थिति वैसे शक्ति कार्य में लगा सको, ऐसे अधिकारी आत्माएं बने हो। क्योंकि बाप ने वर्षा दिया और वर्षे को अपने आप ने बनाया। बाप ने वर्षा दिया और वर्षे को आपने अपना बनाया है ना। तो अपने पर अधिकार होता है। जिसमें जिस विधि से आवश्यकता उस समय कार्य में लग जाओ। मानो समाने की शक्ति की आपको आवश्यकता और ऑर्डर करते हो समाने की शक्ति को, तो आपका ऑर्डर मान जी हाजिर हो जाती है तो कांध हिलाओ। कभी कभी होती है या सदा होती है? बाबा पूछते हैं। समाने की शक्ति हाजिर होती है, लेकिन 10 बारी समा लिया और 11 में बारी थोड़ा नीचे ऊपर होता है। सदा और सहज हाजिर हो जाए, समय बीतने के बाद नहीं आवे। करने तो यह चाहते थे लेकिन हो गया, यह ऐसा नहीं हो। इसको कहा जाता है सर्वशक्तियों के अधिकारी। यह अधिकार बाप दादा ने तो सबको दिया है, लेकिन देखने में आता है कि सदा अधिकारी बनने में नंबरवार हो जाते हैं। सदा और सहज हो, नेचर हो, उसकी विधि है। जैसे बाप को हुजूर भी कहा जाता है, कहते हैं हुजूर हाजिर है, हाजिर हुजूर कहते हैं। तो जो बच्चा हुजूर की हर श्रीमत पर हाजिर हुजूर कर चलता है, उसके आगे सर्व शक्तियाँ भी हुजूर हाजिर करती हैं। हर आज्ञा में जी हाजिर, हर कदम में जी हाजिर। अगर हर श्रीमत में जी हाजिर नहीं है तो हर शक्ति भी हर समय हाजिर हुजूर नहीं कर सकती। अगर कभी कभी बाप की श्रीमत व आज्ञा का पालन करते हैं तो शक्तियाँ भी आपका कभी कभी हाजिर होने का ऑर्डर पालन करती है। उस समय अधिकारी के बजाय अधीन बन जाते हैं। तो बाप दादा ने यह रिजल्ट चेक की तो क्या देखा? नंबरवार है। सभी नंबर 1 नहीं है, नंबरवार है। और सदा सहज नहीं है। कभी कभी सहज हो जाते हैं, कभी कभी थोड़ा मुश्किल शक्ति इमर्ज होती है। बाप दादा हर एक बच्चे को बाप समान देखना चाहते हैं, नंबरवार नहीं देखना चाहते हैं। और आप सभी का लक्ष्य भी है बाप समान बनने का लक्ष्य है, वह नंबरवार बनने का लक्ष्य है। अगर पूछेंगे तो सब कहेंगे समान बनना है, तो चेक करो। एक सर्व शक्तियाँ हैं, सर्व पर अंडरलाइन करो। सर्वगुण है, बाप समान स्थिति है। कभी स्वयं की स्थिति, कभी कोई स्व परिस्थिति तो विजय नहीं प्राप्त कर लेती। परिस्थिति अगर विजय प्राप्त कर लेती है तो उसका कारण जानते हो ना, स्थिति कमज़ोर है, तब परिस्थिति वार कर सकती है। सदा स्व स्थिति विजयी रही, उसका साधन है सदा स्वमान और सम्मान का बैलेंस। स्वमानधारी आत्मा स्वतः ही सम्मान देने वाला दाता है। वास्तव में किसी को भी सम्मान देना नहीं है, सम्मान देना मान देना है। लेकिन सम्मान देने वाला सबके दिल में माननीय स्वतः ही बन जाता है। ब्रह्मा बाप को देखा, आदि देव होते हुए भी ड्रामा के फर्स्ट आत्मा होते हुए सदा बच्चों को सम्मान दिया। अपने से भी ज़्यादा बच्चों का मान आत्माओं द्वारा दिलाया। इसलिए हर एक बच्चे के दिल में ब्रह्मा बाप माननीय बने। तो मान दिया या मान लिया। सम्मान देना अर्थात दूसरे के दिल के स्नेह का बीज बोना। सम्मान देना अर्थात दूसरे के दिल में दिल के स्नेह के बीज बोना। विश्व के आगे भी विश्व कल्याणकारी आत्मा है। यह सब अनुभव करते जब आत्माओं को स्नेह से सम्मान देते हो। तो यह तब अनुभव करते हो जब आत्माओं को स्नेह के सम्मान देते हो। तो बाप दादा ने वर्तमान समय में आवश्यकता देखी सम्मान एक दो को देने की। सम्मान देने वाला ही विधाता आत्मा दिखाई देती है। सम्मान देने वाले ही बाप दादा के श्रीमत, शुभ भावना, शुभ कामना मानने वाले आज्ञाकारी बच्चा है। सम्मान देना ही ईश्वरीय परिवार का दिल का प्यार है। सम्मान वाला स्वमान में सहज ही स्थित हो सकता है। क्यों? जिन आत्माओं को सम्मान देता है उन आत्माओं द्वारा जो दुआएं दिल की मिलती है, वह दुआओं का भंडार स्वमान सहज और स्वतः ही याद दिलाता है। इसलिए बाप दादा चारों ओर के बच्चों को विशेष अंडरलाइन करा रहे हैं, सम्मान दाता बनो। बाप दादा के पास जो भी बच्चा जैसा भी आया, कमज़ोर आया, संस्कार के वश आया, पापों का बोझ लेके आया,
कड़े संस्कार लेके आया। बाप दादा ने हर बच्चे को किस नज़र से देखा? मेरा सिकिल अधा लाडला बच्चा है, ईश्वरीय परिवार का बच्चा है, तो सम्मान दिया। और आप सम्मानधारी बन गए तो फॉलो फादर। अगर सहज सर्वगुण संपन्न बनना चाहते हो तो सम्मानदाता बनो। समझा? सहज है ना? सहज है या मुश्किल है? टीचर्स क्या समझती हो? सहज है? कोई को देना सहज है, कोई को मुश्किल है, या सभी को देना सहज है? आपका टाइटल है सर्व उपकारी। उपकार करने वाले पर भी, अपकार करने वाले पर भी उपकार करने वाले। तो चेक करो, सर्व उपकारकारी दृष्टि, वृत्ति, स्मृति रहती है? दूसरे पर उपकार करना, स्वयं पर ही उपकार करना है। तो क्या करना है? सम्मान देना है ना। अलग अलग बातों में धारणा करने के लिए जो मेहनत करते हो उससे छूट जाएंगे, क्योंकि बाप दादा देख रहे हैं कि समय की गति तीव्र हो रही है, समय इंतज़ार कर रहा है। तो आप सभी को इंतज़ाम करना है, समय का इंतज़ार प्राप्त करना है। क्या इंतज़ाम करना है? अपने संपूर्णता और समानता की तीव्र गति करनी है। कर रहे हैं? नहीं, तीव्र गति को चेक करो। तीव्र गति है? बाकी स्नेह के नए नए बच्चे भी पहुँचे हैं। बाप दादा नए नए बच्चों को देख खुश होते हैं। जो पहली बार आए वह हाथ उठाओ। बहुत है, भले पधारे बाप के घर में, अपने घर में मुबारक हो। अच्छा, सेवा का टर्न तो बाबा कहते हैं कि सेवा का टर्न कर्नाटक का है। कर्नाटक वाले उठो, सेवा के गोल्डन चांस की मुबारक हो। देखो, पहला नंबर लिया है तो पहला नंबर ही रहना है ना। पुरुषार्थ में विजयी बनने में सबसे पहला नंबर लेने वाले, दूसरा नंबर नहीं लेना। तो बाबा कहते हैं, देखो, पहला नंबर लिया है तो पहला नंबर ही रहना है ना। पुरुषार्थ में विजयी बनने में सबसे पहला नंबर लेने वाले, दूसरा नंबर लेने नहीं लेना। पहला नंबर है हिम्मत। हिम्मत है? बाबा पूछ रहे हैं। तो हिम्मत आपकी और 1000 गुना मदद की। मदद बाप की तो हिम्मत आपकी और 1000 गुना मदद बाप की। अच्छा चांस लिया है, अपने पुण्य का खाता बहुत बहुत जमा कर लिया है। अच्छा, कर्नाटक ने मेगा प्रोग्राम किया है? बाबा कह रहे हैं कि अच्छा, कर्नाटक ने मेगा प्रोग्राम किया है? नहीं किया। क्यों नहीं किया? कर्नाटक में सबसे पहला नंबर लेना चाहिए। बेंगलोर में करेंगे। अच्छा, जिन्होंने भी बड़ा प्रोग्राम किया वह उठो। कितने प्रोग्राम हो गए हैं? 8-10 हो चुके हैं। तो बाप दादा बड़े प्रोग्राम की बड़ी मुबारक दे रहे हैं। जोन कितने हैं? हर एक जोन को बड़ा प्रोग्राम करना चाहिए, क्योंकि आपके शहर में उल्हना देने वाले उल्हना नहीं देंगे। बड़े प्रोग्राम में आप एडवर्टाइज भी बड़ी करती हो ना, चाहे मीडिया द्वारा, चाहे पोस्टर, होर्डिंग आदि भिन्न भिन्न साधन अपनाते हो, तो उल्हना कम हो जाएगा। बाप दादा को यह सेवा पसंद है, लेकिन है प्रोग्राम तो बड़े किए, उसकी तो मुबारक है ही, लेकिन हर प्रोग्राम से कम 108 की माला तो तैयार होनी चाहिए। वह कहाँ हुई है? कम से कम 108, ज़्यादा से ज़्यादा 16,000। लेकिन इतनी जो एनर्जी लगाई, इतना संपत्ति लगाई, इसकी रिजल्ट कम से कम तो 108 तो तैयार है। सबकी एड्रेस तो आपके पास रहनी चाहिए। बड़े प्रोग्राम में जो भी लाने वाले हैं उन्हों के पास उनका परिचय तो रहता ही है, तो उन्हों को फिर से समीप लाना चाहिए। ऐसे नहीं कि हमने कर लिया, लेकिन जो भी कार्य किया जाता है उसका फल तो निकलना चाहिए ना। तो हर एक बड़े प्रोग्राम करने वालों को यह रिजल्ट बाप दादा को देनी है, चाहे भिन्न भिन्न सेंटर पर जाए, किस शहर का भी हो वहाँ जाए, लेकिन रिजल्ट निकलनी चाहिए। ठीक है ना? हो सकता है ना, थोड़ा अटेंशन देंगे तो निकल आएंगे। 108 तो कुछ भी नहीं है, लेकिन रिजल्ट बाप दादा देखना चाहते हैं। कम से कम स्टूडेंट तो बने, सहयोग में आगे आवे। कौन कौन कितना निकलते हैं वह बाप दादा इस सीज़न में रिजल्ट देखना चाहते हैं। ठीक है ना पांडव? ठीक है, तो देखेंगे नंबर 1 कौन है। कितने भी निकालो ज़रूर।
क्या है, प्रोग्राम हो जाते हैं, लेकिन आगे का संपर्क वह थोड़ा टेंशन कम हो जाता और निकलना कोई मुश्किल नहीं है। बाकी बाप दादा बच्चों की हिम्मत देख खुश हैं, समझा? अच्छा अभी सभी 1 सेकंड में, 1 सेकंड में, 1 मिनट नहीं, 1 सेकंड में मैं फरिश्ता सो देवता हूँ। यह मनसा ड्रिल सेकंड में अनुभव करो। ऐसी बाबा कह रहे हैं कि ड्रिल करो, तो 1 मिनट में देखें, मैं फरिश्ता सो देवता हूँ। लाइट के शरीर में मैं आत्मा, डबल लाइट, फरिश्ता सो देवता हूँ, देवकुल की आत्मा, सुखधाम में देवताई ड्रेस में। ओम शांति। तो बाबा क्या बोले कि 1 मिनट नहीं, 1 सेकंड में मैं फरिश्ता सो देवता हूँ। यह मनसा ड्रिल सेकंड में अनुभव करो। ऐसी ड्रिल दिन में 1-1 सेकंड में बार बार करो। तो बाबा क्या कहें आज कि ऐसी ड्रिल दिन में, सेकंड में बार बार करो कि मैं फरिश्ता सो देवता हूँ। जैसे शारीरिक ड्रिल शरीर को शक्तिशाली बनाती, वैसे यह मन की ड्रिल मन को शक्तिशाली बनाने वाली है। मैं फरिश्ता हूँ इस पुरानी दुनिया, पुराने देह के संस्कार से न्यारी, फरिश्ता आत्मा हूँ। अच्छा, तो कैसे करना है? बाबा क्या बोले कि 1 सेकंड के लिए भी यह ड्रिल करना है। जैसे शारीरिक ड्रिल करते हैं तो यह ड्रिल करना है कि मैं फरिश्ता हूँ, मैं फरिश्ता इस पुरानी दुनिया, पुराने देह के संस्कार से न्यारी फरिश्ता आत्मा हूँ और सो देवता हूँ। अच्छा, चारों ओर के अति स्नेही, सदा स्नेह के सागर में लवलीन आत्माओं को, सदा सर्व शक्तियों के अधिकारी श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा बाप समान बनने वाले बाप के प्यारे आत्माओं को, सदा स्वमान में रहने वाली हर आत्मा को सम्मान देने वाली, सर्व के माननीय बनने वाली आत्माओं को, सदा सर्व उपकारी आत्माओं को बाप दादा का दिल का याद प्यार और दिल की दुआएं स्वीकार हो, और साथ साथ विश्व के मालिक आत्माओं को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। दादी जी से बाबा ने कहा, सम्मान देने में नंबर 1 पास है। अच्छा है, सब दादियों से मधुबन की रौनक है। सभा से इन सभी को दादियों से रौनक अच्छी लगती है ना। जैसे दादियों की रौनक से मधुबन में रौनक हो जाती है, ऐसे आप सभी दादी नहीं, दादियाँ और दादे हो, तो सभी दादियाँ और सभी दादाएँ, सभी को यह सोचना है और करना है, जहाँ भी रहते हो उस स्थान में रौनक हो, जैसे दादियों से रौनक है। तो बाबा कहते हैं कि इन सभी दादियों से रौनक अच्छी लगती है ना। जैसे दादियों की रौनक से मधुबन में रौनक आ जाती है, ऐसे आप सभी दादी नहीं, दीदियाँ और दादे हो। तो बाबा क्या कह रहे हैं कि सम्मान देने में नंबर 1 पास है। दादी जी से बोले, अच्छा है कि सब दादियों से मधुबन की रौनक है। सभा से इन सभी को दादियों से रौनक अच्छी लगती है ना। जैसे दादियों की रौनक से मधुबन में रौनक हो जाती है, ऐसे आप सभी दादी नहीं, दीदियाँ और दादे हो, तो सभी दीदियाँ और सभी दादाएँ, सभी को यह सोचना है, करना है, जहाँ भी रहते हो उस स्थान में रौनक हो। जैसे दादियों से रौनक है, वैसे हर स्थान में रौनक हो, क्योंकि दादी के पीछे दीदियाँ तो हो ना, कम नहीं हो। दादे भी हैं, दीदियाँ भी हैं, तो किसी भी सेंटर पर रुखापन नहीं होना चाहिए, रौनक होनी चाहिए। आप एक विश्व में रौनक करने वाली आत्माएं हो, तो जिस भी स्थान पर हुआ रौनक का स्थान नज़र आवे, ठीक है ना। क्योंकि दुनिया में हद की रौनक और आप एक से बेहद की रौनक, स्वयं खुशी, शांति और अतीन्द्रिय सुख की रौनक में होंगे, तो स्थान भी रौनक में आ जाएगा। क्योंकि स्थिति से स्थान में वायुमंडल फैलाता है, तो सभी का चेक करना है कि जहाँ हम रहते हैं वहाँ रौनक है, उदासी तो नहीं है।
सब खुशी में नाच रहे हैं, ऐसे है ना। आप दादियों का तो यही काम है ना, फॉलो दीदियाँ और दादाएं। अच्छा, सभी तरफ से जो भी स्नेही बच्चे बाप दादा को दिल में याद कर रहे हैं वह पत्र ईमेल द्वारा याद भेजिए। उन चारों ओर के बच्चों को बाप दादा दूर नहीं देख रहे हैं, लेकिन दिल तख्त पर देख रहे हैं। सबसे समीप दिल है, तो बाप दादा दिल से याद भेजने वालों को, और याद भेजी नहीं लेकिन याद में है, उन सबको भी दिल तख्त नसीन देख रहे हैं, रिस्पॉन्ड दे रहे हैं। दूर बैठे भी नंबर 1 तीव्र पुरुषार्थी भव। तो बाबा सभी को देख रहे हैं। बाबा क्या कह रहे हैं, दिल तख्त पर देख रहे हैं। सबसे समीप दिल है, बाबा कहते हैं सबसे समीप दिल है, तो दिल तख्त पर देख रहे हैं। बाबा कहते हैं दिल से याद भेजने वाले, और जो याद भेजी है नहीं लेकिन याद में है, जो याद नहीं भेजे हैं और जो याद में बाबा के, उन सबको भी बाबा दिल तक नसीन देख रहे हैं, रिस्पॉन्ड भी दे रहे हैं। दूर बैठे भी नंबर 1 तीव्र पुरुषार्थी भव। बाबा ने वरदान दिया, तो अनुभव करें कि बाबा का वरद हस्त हमारे सिर पर है। बाबा ने वरदान दिया, अलबेलेपन की नींद को तलाक देने वाले निद्राजित चक्रवर्ती भव। अलबेलेपन की नींद को तलाक देने वाले निद्राजित चक्रवर्ती भव। साक्षात्कार मूर्त बन भक्तों को साक्षात्कार कराने के लिए अथवा चक्रवर्ती बनने के लिए निद्राजीत बनो। जब विनाश काल भूलता है तब अलबेलेपन की नींद आती है। भक्तों की पुकार सुनो, दुखी आत्माओं के दुख की पुकार सुनो, प्यासी आत्माओं की प्रार्थना की आवाज़ सुनो, तो कभी भी अलबेलेपन की नींद नहीं आएगी। तो अब सदा जागती ज्योत बन अलबेलेपन की नींद को तलाक दो और साक्षात्कार मूर्त बनो। स्लोगन है, तन मन धन मन वाणी क्रम किसी भी प्रकार से बाप के कर्तव्य में सहयोगी बनो तो सहज योगी बन जाएंगे। तन मन धन मन वाणी कर्म किसी भी प्रकार से बाप के कर्तव्य में सहयोगी बनो तो सहज योगी बन जाएंगे। अव्यक्त इशारे हैं, सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाओ। जैसे बाप को गॉड इज ट्रूथ कहते हैं, सत्यता ही बाप को प्रिय है, सच्चे दिल पर साहेब राजी है, तो दिल तक नसीन सर्विसेबल बच्चों के संबंध संपर्क में हर संकल्प और बोल में सच्चाई और सफाई दिखाई देगी। उनका हर संकल्प हर वचन सत्य होगा। तो बाबा क्या कह रहे हैं, अव्यक्त इशारे की सत्य, जैसे बाप को गॉड इज ट्रूथ कहते हैं, सत्यता ही बाप को प्रिय है, सच्चे दिल पर साहेब राजी, तो दिल तक नसीन सर्विसेबल बच्चों के संबंध संपर्क में हर संकल्प और बोल में सच्चाई और सफाई दिखाई देगी। उनका हर संकल्प हर वचन सत्य होगा। तो आज की मधुर महावाक्य में बाबा क्या बोले कि स्व उपकारी बन अपकारी पर भी उपकार करो। स्व उपकारी बन अपकारी पर भी उपकार करो, सर्वशक्ति सर्वगुण संपन्न सम्मानदाता बनो। अच्छा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति।